रिन्यूअल सम। ओके, टिल नाउ हम लोगों ने ऑनर, डिजॉनर, डिस्काउंट और सब बेसिक कर लिए बच्चों के। आई होप कि आप लोगों को एंट्री रेडी हो गया रहेगा। नाउ वी विल गो फॉर अ रिन्यूअल केस। ओके ना, विजय ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹4,000 ऑन आनंद। विजय ड्रॉ द बिल बच्चों, विजय ड्रॉ, तो क्या विजय ड्रॉवर 4,000 ऑन आनंद ऑन 1st May 2012। 1st May 2012 तो डेट ऑफ बिल है फॉर 3 मंथ। तो पहला लाइन में क्या बच्चों, विजय ड्रॉ किया बिल, तो विजय इज अ ड्रॉवर एंड आनंद इज अ ड्रॉइंग। ओके बच्चों, दिस वाज फॉर द अमाउंट विच ओड आनंद ओड। दो वर्ड होता है बच्चों, ओड एंड ओन। ओड, AOWED, ओड। ओड मतलब था कर्जदार बच्चों, लाइबिलिटी। तक मैं बोलूंगा ए ओड, ए ओड बी। ए बी का कर्जदार है, यानी ए ने बी से पैसे ले रखा है, ठीक ना। तो ए ओड बी, ए टेकन अमाउंट फ्रॉम बी, ए ने बी से पैसे लिया है, दैट इज व्हाट मींस होता है ए ओड बी। अब हम बिल सम एक्सचेंज की भाषा में ए ओड बी बच्चों, ए ओड अगर आया तो इसका ड्रॉविंग, तो ए इज अ ड्रॉविंग एंड बी इज अ ड्रॉवर। एंड ओन्ड असेट्स, आपका पैसा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो कर्ज देने वाला, तो ओन मतलब कर्जदार यानी कर्ज जो उसने लिया है, और ओन मतलब कर्ज देने वाला, दैट इज कॉल्ड मनी लेंडर्स। तो ओन वर्ड होता है बारोड के लिए, बारोड, बारोड मतलब बच्चों कर्ज लेना। ओके, और ओन मतलब लेंडिंग, लेंड मतलब कर्ज देना, तो कर्ज लेना है और कर्ज देना, ये था नॉलेज में। अब समझ एग्जाम्पल दिया रहेगा, ए ओन, ए ओन, इसका मीन्स क्या हो गया, ए इज अ ड्रॉवर और बी इज अ ड्रॉवर। ये सब टेक्निकल वर्ड याद रखना। अगर ओन वर्ड है इसका मतलब बारो, कर्ज, कर्ज लेने, जिसने कर्ज लिया है, ओन्ड जिसने कर्ज दिया है। ओके, सो A owed B, that is A is a drawee and B is a drawer. A owned, तो A is a drawer and B is a drawer. तो दो वर्ड है, ये ओड है और ओन्ड है। हाँ, अब इधर क्या दिया, दिस वाज द अमाउंट विच इज ओड आनंद ओड, आनंद ओड विजय, आनंद ओड विजय मान लो, तो आनंद क्या बच्चों ड्रॉइंग, यानी कभी भी सम अगर डायरी बिल ड्रॉ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग नॉर्मल क्या पढ़े, बिल फैक्चरिंग का मतलब कॉन्सेप्ट, तो उधारी खाता आएगा, पैसे लिए तो बिल ड्रॉ कर सकता है। अब सामने कोई भी आपको बोले भाई पैसे दें, तुम पे बिल ड्रॉ कर दो, बिल उसी पे ड्रॉ करेगा, तो आपने कुछ उससे उसका ले रखा है ना पहले से, तो 4,000 उसका पहले से पड़ा हुआ था। ओके, उसका कुछ मतलब नहीं, इग्नोर। तो दिस वाज द अमाउंट विच आनंद ओड टू विजय, मतलब ये जो बिल ड्रॉ किया है वो पहले से आनंद ने विजय का लिया था, इसलिए ड्रॉ हुआ था। ओके, कोई इसका इंक्लूड नहीं करना है। आनंद एक्सेप्ट द सेम रिटर्न टू विजय, आनंद ने क्या किया, उस पर साइन करके रिटर्न कर दे विजय को। हु डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 3,900, बाद में क्या बच्चों बिल को डिस्काउंट कराया है, राइट। ऑन 1st August 2012 आनंद रिक्वेस्ट विजय टू रिन्यू द बिल। देखो रिन्यू आया, जैसे रिन्यू वर्ड आया बच्चों तो दिमाग की घंटी बजना चाहिए। क्या, 4 एंट्री, कौन सा याद है कुछ, कैंसल द ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट और न्यू बिल, कुछ याद आ रहा है। पहला कैंसल द ओल्ड बिल, फिर पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, 4 केस था। क्यों बच्चों, सो रिन्यू द बिल, विजय एग्रीड ऑन द कंडीशन, विजय बोलता ठीक है मैं एक शर्त पे मानूंगा, लेकिन क्या,
दैट 1000 टू बी पेड इमीडिएटली, 1000 रुपये आपको तुरंत देना है। एंड आनंद शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 3 मंथ। अब बाकी जो पैसे है उसके लिए आप नया बिल एक्सेप्ट कर लो। तो विजय एग्री ऑन कंडीशन दैट 1000 टू बी पेड इमीडिएटली एंड आनंद शुड एक्सेप्ट अ बिल न्यू बिल फॉर 3 मंथ फॉर द बैलेंस पेएबल प्लस इंटरेस्ट 45। बोला भाई 1000 रुपये अभी दे दो मेरे को, बाकी पैसे के लिए नया बिल साइन कर दो और प्लस में इंटरेस्ट भी 45 रुपीज है। दीज अरेंजमेंट वेयर कैरी थ्रू, ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। ये पूरा अरेंजमेंट कैरी थ्रू मतलब ये चारों स्टेप था। पहला कैंसल द ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल, दैट हैव कंप्लीटेड। बट हाउएवर on 1st October 2012, however मतलब but on 1st October 2012 Anand retire is accepted। Anand retire मतलब बच्चों रिटायरमेंट, his acceptance 3035 का। give the journal entry in the, तो हम लोगों को journal entry करना है बच्चों। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या पहले है, पहले बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट है एक, इसमें 5 पेमेंट सेल नहीं है बच्चों के। फिर क्या हो रहा है, बिल डिस्काउंटेड हो रहा है, राइट, तो बिल डिस्काउंट करेंगे लोग। देन क्या है, रिन्यूअल केस है, तो रिन्यूअल को 4 स्टेप करना रहेगा, कैंसल द बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। और उसके बाद में लास्ट में क्या बोल रहा है, बिल रिटायर हो रहा है, तो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल है बच्चों। ओके, रिन्यूअल का भी पहले से हम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे धीरे होगा। चलो, विजय ड्रॉ अ बिल ऑफ रुपीज 4000 2012 1st May। विजय ड्रॉ द बिल, क्या था एंट्री बच्चों, इस्तेमाल में ड्रॉ का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। Bill drawn for 3 months। बच्चों ये सब तो कॉमन है। बिल ड्रॉ के बाद में क्या है, बिल एक्सेप्ट, क्या था बिल एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। So that is bill draw bill accepted. Then what given? This was the amount which Anand owed to Vijay। A का मतलब क्या हुआ, ये जो बिल ड्रॉ हुआ है वो किस लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि आनंद ने पहले से पैसे ले रखा था। तो बच्चों that is just only information। Now what is that? Anand accept the same and return to Vijay। आनंद ने एक्सेप्ट किया, हो गया एक्सेप्ट टू विथड्रॉ एंड एक्सेप्ट, फॉरगेट दो सब। फिर क्या दिया, विजय हु डिस्काउंटेड। तो अपना एक केस में क्या था बच्चों, पहला सेल था, फिर पार्ट पेमेंट, फिर बिल ड्रॉ। तो सेल पार्ट पेमेंट नहीं दिया, डायरेक्टली सब में क्या दिया, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। चलो तो ड्रॉ हो गया। आफ्टर ड्रॉ करने ड्रॉवर के पास क्या था, 4 ऑप्शन है, क्या, रिटेन, डिस्काउंटेड, इंडोर्स एंड कलेक्शन, बराबर ना, रिटेन, डिस्काउंटेड, इंडोर्स एंड कलेक्शन। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सामने बोल रहा है, डिस्काउंटेड बच्चों। तो हु डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक, ओके, तो बिल डिस्काउंट हो रहा है। व्हेन डिस्काउंट किया, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो वी अज्यूम करते हैं कि वो ऑन द सेम डे। क्या था एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने में डिस्काउंट किया, 3900। तो 100 रुपये क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, बिल डिस्काउंटेड
और यहाँ पे क्या बच्चों, नो एंट्री। बच्चों तैयार हो गया डिस्काउंट। आफ्टर जो 4 प्रोसीजर था, रिटेन, रिन्यूअल, सॉरी डिस्काउंटेड, इंडोर्स एंड कलेक्शन, उसके बाद क्या होता था, ऑनर या डिजॉनर। बड़ा इधर भी क्या दिया बच्चों, ऑन 1 अगस्त 2012 आनंद रिक्वेस्ट विजय टू रिन्यू द बिल। 1 अगस्त के बाद आनंद बोल रहा है भाई कि मेरा मुझे बिल रिन्यू करवाना है। क्या होता है बच्चों रिन्यू, मतलब एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, बराबर। क्वेश्चन समझे ना समझे, रिन्यू बढ़ाया ना तो हमें 4 स्टेप करने हैं। पहले हम लोग कैंसिल दो बिल करेंगे, फिर अगर पार्ट पेमेंट तो पार्ट पेमेंट करेंगे, फिर इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल बच्चों। ओके चलो, कभी रिक्वेस्ट किया उसने 1 अगस्त 2012 को, 1 अगस्त। पहला कैंसिल दो, क्या होता है कैंसिल दो बिल, पास एनी वन डिजॉनर एंट्री एज पर द क्वेश्चन ना, डिजॉनर एंट्री करना है। तो डिजॉनर 4 एंट्री कौन सा करूं मैं, रिटेन बिल डिजॉनर, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर, इंडोर्स बिल डिजॉनर, कलेक्शन बिल डिजॉनर। अपने 4 में से कौन सा केस बच्चा आया है सब में, रिटेन वर्ड आया है, इंडोर्स वर्ड, कलेक्शन वर्ड नहीं, तो क्या आया है डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। तो क्या था बच्चों डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो आनंद अकाउंट डेबिट। 2 बिल किसके पास है, डिस्काउंटेड बिल में बैंक के पास है, तो 2 बैंक अकाउंट। ओके, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखना बच्चों, नोटिंग चार्ज तो नोटिंग चार्ज ऐड करना है, सब में नोटिंग चार्ज ले दिया हुआ है, तो पूरा बिल का अमाउंट 4000। डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर, इसमें तो बेसिक एक एंट्री होता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवर, ड्रॉवर बना विजय, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4000, the no noting charges being discounted bill डिजॉनर। बच्चों ये हो गया रिन्यूअल का पहला स्टेप, कैंसल द ओल्ड बिल। ठीक है, उसका क्या होता है स्टेप, क्या है पार्ट पेमेंट है, क्या कुछ पार्ट पेमेंट, यस। इधर क्या दिया था, विजय एग्री ऑन कंडीशन 1000 पे इमीडिएटली, 1000 रुपये आपको इमीडिएटली पे करना है। बच्चों दर्जा पार्ट पेमेंट हो गया। तो क्या आएगा इनकी पार्ट पेमेंट का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है आनंद। बच्चों 1000 रुपये पार्ट पेमेंट हो गया। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बच्चों पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। यहाँ पे पार्ट पेमेंट पेड, तो क्या है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सॉरी टू कैश बैंक। पार्ट पेमेंट पेड। बच्चों अपने रिन्यूअल में 2 एंट्री हुआ, कौन सा बच्चों, अभी कैंसल दो बिल हुआ, पार्ट पेमेंट हुआ। तीसरा क्या था बच्चों, इंटरेस्ट। सब में है क्या इंटरेस्ट, थ्योरी में 4 एंट्री है, देखने का सब में रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। तो इंटरेस्ट वर्ड कहीं पे आया था, यस, इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज, इंटरेस्ट वर्ड आया बच्चों। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट का एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, to interest received। Okay, so drawing account debit to interest received, being
इंटरेस्ट रिसीव ऑन रिन्यूअल। ठीक है बच्चों, तो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रिन्यूअल। यहाँ क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट पेड। क्या होता है इंटरेस्ट पेड का एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड, अकाउंट डेबिट। तो ड्रावर कौन है, विजय। being interest allowed। कितना स्टेप हो गया बच्चों, 3 स्टेप। कैंसल द ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट। चौथा क्या स्टेप बच्चों, न्यू बिल ड्रॉ का। न्यू बिल ड्रॉ होता है बिल ड्रॉ। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या था बच्चों, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। ड्रावी कौन है, आनंद। अब सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों अमाउंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है। कितना लिखेंगे आप सोचो, पहले से कितना बाकी था, ओल्ड बिल कितना था, ओल्ड बिल 4000, उसमें से कितना पेमेंट कर दिया उसने, 1000 रुपये। कितना बच गया बैलेंस, 3000 रुपये। अब प्लस इंटरेस्ट भी तो लेना है उससे, इंटरेस्ट चाहिए ना उसको, तो 45 रुपीज इंटरेस्ट भी चाहिए। इसका तो नया बिल का अमाउंट कितना रहेगा, 3045। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जहाँ पे बोलेगा इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को मूल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है। ये कहावत है जो हम लोग के भाई विज्ञान में, कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। मूल मतलब प्रिंसिपल, सूद मतलब ब्याज। सेम है घर में, कभी दादा दादी का मम्मी से WWF चलता रहेगा, लेकिन आप लोग साथ नहीं चल रहे, यानी पोते पोती के साथ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मम्मी क्या है, प्रिंसिपल मूल है, और पोते पोती क्या है, ब्याज है। इससे दादा दादी को पोते पोती ज़्यादा पसंद है, तो लोगों को ब्याज प्यारा होता ज़्यादा। तो सम टाइम के समय ऐसा भी रहेगा कि 1000 रुपये के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी अभी दे दो, देखेंगे दोनों। इस समय खाली पेमेंट कितना था बच्चों, 1000 रुपये हुआ था। और देखो उधर क्वेश्चन में वर्डिंग देखो ना बराबर से, 1000 to be paid immediately and Anand should accept the new bill 3 months for the balance plus interest। balance plus interest बच्चों, तो balance plus interest का कितना बैलेंस था, 3000 रुपये बैलेंस बच गया था प्लस इंटरेस्ट। तो नया बिल का अमाउंट कितना बच्चों, 3045। तब पेशेंस रखो, धीरे धीरे 2 दिन समय अपने आप वो समझेगा कि अमाउंट कैसे लिखना है। तो कैसे हुआ बच्चे, ये पहले ओल्ड बिल कितना था, 4000 का, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 1000 रुपये पार्ट पेमेंट हुआ था, तो माइनस कर दिया, बैलेंस कितना है, 3000 रुपये। ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट का 45 रुपीज। तो नया बिल का अमाउंट आएगा 3045। न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। अब न्यू बिल का टाइमिंग कितना बच्चों, तो दिया था 3 मंथ। ये नहीं देखा कि ओल्ड वाला 3 मंथ भी फॉर्चुनेटली है कि दोनों का सेम टाइम है। तो न्यू बिल का टाइम देखो, विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ नया बिल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे नया बिल एक्सेप्ट, न्यू बिल एक्सेप्ट क्या था, एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट विजय बिल्स पेबल 3045 rupees। Being new bill accepted for 3 months with interest। इस तरह से बच्चों रिन्यूअल का अपना 4 केस कंप्लीट हुआ। तो पहले हम लोगों ने क्या, ये सब जो 4 एंट्री किए हम लोगों ने, एक पूरा क्या है बच्चों, रिन्यूअल प्रोसीजर है। पूरा रिन्यूअल है। ओके, this all 4 cases is a renewal। ठीक है बच्चों, तो रिन्यूअल में पहला केस क्या आता है, कैंसल द बिल, तो मैंने वो कैंसिल किया। दूसरा क्या था बच्चों, पार्ट पेमेंट, तो उन्होंने पार्ट पेमेंट किया।
तीसरा एंट्री क्या था बच्चों, रिसीव्ड इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का एंट्री हमने किया। चौथा एंट्री बच्चों न्यू बिल, तो हमने न्यू बिल किया। तो बच्चों तो टेंशन मत लो, एक दो समाप्त देखो तो अपने आप आ जाएगा, खाली एंट्री आप रेडी रखो। तो पहले कैंसिल था बच्चों, तो डिजाना का एंट्री करना है। तो ड्रॉ द अकाउंट डेबिट टू, कौन सा केस है, बैंक डिस्काउंट, तो बैंक। अगर होता है इंडोर तो इंडोर से लिखते हम लोग, और इसके बुक में तो सेम एंट्री मालूम है तो आपको। फिर पार्ट पेमेंट दिया क्या हमने, 1000 रुपये पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो कैश पेमेंट हो गया। फिर 45 रुपये इंटरेस्ट भी दिया था बच्चों, तो ड्रॉ द अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, और आप इंटरेस्ट अलाउड टू ड्रॉवर, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट में न्यू बिल का, न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो क्या करने कभी भी ओल्ड का कितना अमाउंट है उसमें कितना पेमेंट माइनस कर दो, बैलेंस आ गया, और प्लस इंटरेस्ट अगर रहेगा तो इंटरेस्ट भी जोड़ो, ठीक है बच्चों। कभी कभी ऐसे समय जब इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ हुआ रहेगा, कैसे करें देखेंगे हम लोग। ये क्या हो गया बच्चों, पूरा रिन्यूअल का 4 स्टेप, ओके। अब क्या हुआ है लास्ट कभी, दीज अरेंजमेंट वेयर कैरी थ्रू, इसका मतलब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया बच्चों, मतलब ये जो प्रोसीजर था। Now, however, on 1st October 2012, आनंद रिटायर नहीं सकते, लेकिन जब 1 अक्टूबर आ गया, जो नया बिल बनना बच्चों, ये न्यू बिल आ गया ना, तो ओल्ड बिल भूल जाओ। नया बिल कितने था बच्चों, 3045, 3 महीने के लिए। तो 1 अक्टूबर को आनंद रिटायर नहीं कर सकते, आनंद रिटायर था, रिटायरमेंट हो रहा बच्चों। तो 1 अक्टूबर को क्या हो रहा बच्चों, रिटायरमेंट। याद है कुछ रिटायरमेंट का एंट्री, रिटायरमेंट कैश बैंक अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट या रिबेट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अरे कुछ कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू बिल रिसीवेबल। कितने में रिटायर हो रहा है बच्चों, 3035। तो नया वाला बिल कितना था, 3045 था, और रिटायर हो रहा 3035 पे, इसका मतलब 3035, और 10 रुपये क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट अलाउड। 10 रुपये कैसे आया, ओल्ड बिल है 3045 का, पेमेंट कितना कर रहा है 3035, तो 10 रुपये माइनस हो जाएगा। तो दी न्यू बिल रिटायर, तो नया बिल क्या हो गया, रिटायर हो गया। और यहाँ पे 1 अक्टूबर को क्या एंट्री है बच्चों, यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट and to discount received account, okay। बिल था कितना 3045 का, पेमेंट कितना हुआ 3035, और 10 रुपये का क्या बच्चों, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, और बिल रिटायर। था इसमें रिन्यूअल और रिटायरमेंट दोनों आगे बच्चों। हाँ, ये रिटायरमेंट का केस था, तो रिटायरमेंट में एक ही होता है, थोड़ा लंबा था, और अभी तेज रखो, 3-4 साल लगेगा रिन्यूअल का पूरा दिमाग में जाने के लिए, ओके। तो पेशेंस रख के इनकी थोड़ा बाहर करना। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, टोटल करते 1 2 3 12 13 16 16 and 3 19। इसको अच्छे से था, पहले थ्योरी देख रहे बराबर से, फिर ट्राई करें, इस तरह के आपको लाइन डाल दिया हूँ, तो आपको आराम से समझिएगा, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। जिसको एंट्री रेडी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं स्टूडेंट टीचर बोलने के लिए तो बोल दूंगा, और बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ तो मेरे को ये अमाउंट रखना है, ये अमाउंट कैसे जोड़ना है। तभी तो हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड किया है, 2-3 समय ऐसा गया जहाँ पे इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में ऐड होगा, वो सब आएगा समझ, टेंशन रखते। तो खाली अमाउंट कैसे लिखते हो देखने हैं, ओके। और इस समय तो डेट उन्होंने दिया था, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल का चारों केस है, तो एक ही डेट पे, तो सारे डेट वही सेम आएगा। अब बाद में जो नया बिल था बच्चों, क्या हुआ, बिल रिटायर हुआ है, ओके।
तो थोड़ा पेशेंस रखना और ट्राई करना उसको। फिर डाउट है तो बोलोगे, मुझे बनूंगा कि पक्का डाउट रहेगा कि अभी पहले समय है। ओके।